रिसेंटली क्या हुआ है कि एससीओ समिट में आज जो विजुअल आए हैं उन्होंने एकदम क्लियर मैसेज दिया है। सुबह सुबह पीएम मोदी ने कुछ इमेज शेयर की जो एक तरह से एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है उन कंट्रीज को जो बार बार इंडिया को डिक्टेट करने की कोशिश करते हैं कि हमें अपने फॉरेन पॉलिसी कैसी चलानी चाहिए, किसके साथ दोस्ती रखनी चाहिए और किसके साथ नहीं। समिट के दौरान आप देख पाओगे कि व्लादिमीर पुतिन और जी जिनपिंग और पीएम मोदी तीनों लीडर्स एक साथ एक ही फ्रेम में हैं। ये एक सिंबॉलिक शो है यूनिटी का, जहां पर रशिया, इंडिया, चाइना, आरआईसी की फाउंडेशन विजिबली रखी गई है। ऑफिशियली ये मीटिंग एससीओ समिट के साइडलाइन पर हुई है सेपरेटली। ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन विजुअल एकदम क्लियर है। इंडिया इज ओपन टू कोऑपरेट क्लोजली विद रशिया और चाइना। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस बार एससीओ समिट ताइंजीन चाइना में हो रहा है। इसके साथ ही इसके पैरेलल ही पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन ने एक बायलैटरल समिट भी किया और दोनों लीडर्स एक साथ ट्रैवल करके मीटिंग वेन्यू पर गए। ये इमेज वेस्ट के लिए एकदम स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर है कि इंडिया एक फ्री नेशन है और सिर्फ इंडिया डिसाइड करेगा किसके साथ अपने रिलेशन बनाने हैं। आप खुद कंपेयर करो, ना पुतिन ने और ना ही जी जिनपिंग ने कभी बोला होगा कि इंडिया को G7 ज्वाइन नहीं करना चाहिए या वेस्ट के क्लोज नहीं जाना चाहिए, लेकिन अक्सर यूएस और यूरोप की तरफ से एक ही स्टेटमेंट आती है कि इंडिया को रशिया से डिस्टेंस बनाना चाहिए और ऑयल इंपोर्ट बंद कर देना चाहिए। रियलिटी ये है कि आज के डिप्लोमेसी में इंडिया जो ज्यादा इंडिपेंडेंट मैन्यूवरिंग स्पेस रशिया और चाइना दे रहा है कंपेयर टू वेस्ट नेशन, इसीलिए पीएम मोदी और पुतिन का केमिस्ट्री इतना हाईलाइट हुआ है इस समिट के दौरान। पीएम मोदी ने ओपनली हिस्टोरिकली इंडिया और रशिया से कंधे खड़े रहने का वादा किया है और ये पार्टनरशिप डिस्टर्ब नहीं होगी। सितंबर में इंडिया और ज्यादा रशियन ऑयल परचेज करेगा और इंटरेस्टिंगली उसे रिफाइंड करके यूक्रेन खुद इंडिया से इंपोर्ट कर रहा है। मतलब इनडायरेक्टली इंडिया ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बैलेंस रोल प्ले कर रहा है। अब देखो, ट्रम्प के जो टैरिफ है वो एक्चुअली रिवर्स इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। यूएस का प्रेशर इंडिया को रशिया और चाइना के और क्लोज ले आया है। रशियन एनालिस्ट ओपनली अप्रिशिएट कर रहे हैं कि इंडिया अपनी ऑटोनॉमी मेंटेन कर रहा है। फ्यूचर में हो सकता है कि ट्रम्प को अकाउंटेबिलिटी फेस करनी पड़े, लोगों के क्वेश्चन फेस करने पड़े, क्यों किया आपने ये सब, क्यों टैरिफ लगाया इंडिया पे, बिकॉज इसकी वजह से इंडिया के रिलेशन यूएस से बिल्कुल खराब हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ समिट में साइडलाइन दिखाई दिए हैं। आप देखोगे इस वीडियो में अगर आप देखोगे तो कैसे एकदम साइड से देख रहे हैं और पुतिन को एकदम हेलो सर, और फिर हैंडशेक कर रहे हैं। मतलब कि साइड से एकदम घूर के देख रहे हैं। पुतिन और जी के साथ हैंडशेक के छोटे मूवमेंट के अलावा ज़्यादातर उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी जैसी उनसे कोई एक्टिवली एंगेज नहीं कर रहा है। ये विजुअल भी काफ़ी वायरल हो गया है। और एक और क्रूशल डेवलपमेंट ये था कि एससीओ ने ऑफिशियली पहलगाम टेरर अटैक की कंडेमनेशन की। ये इंडिया के टफ स्टैंड के डायरेक्ट रिजल्ट था। और आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले राजनाथ सिंह और अजीत डोवाल ने एक एससीओ मीटिंग में जॉइंट स्टेटमेंट साइन करने से मना कर दिया था बिकॉज पाकिस्तान ने टेररिज्म मेंशन अपोज किया था। तब इंडिया ने एक क्लियर लाइन ड्रॉ की, बिना टेरर कंडेमनेशन के हम साइन नहीं करेंगे। उसका इम्पैक्ट आज के मेन समिट में क्लियरली दिख रहा है। अब अगर ब्रॉडर पिक्चर देखो तो चाइना अभी समझ रहा है कि इंडिया के साथ रिलेशन अननेसेसरली स्पॉइल करना उनके लिए ब्लंडर होगा, जैसे ट्रम्प ने किया। इसलिए जी अब कॉशियस हैं और इंडिया चाइना टाइज को एटलीस्ट स्टेबल रखना चाहते हैं, चाहे राइवलरी लॉन्ग टर्म में रहे। और दोस्तों, अभी तो और बड़ा इवेंट आने बाकी है। दिसंबर में पुतिन इंडिया विजिट करेंगे फॉर एनुअल समिट। पीएम मोदी ने खुद कहा है कि 1.4 बिलियन इंडियंस वेटिंग कर रहे हैं पुतिन। ये एक और स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा कि इंडिया रशिया पार्टनरशिप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ऑफ कोर्स यूएस से इस पर और स्टेटमेंट आएंगी और शायद एक चार्म ऑफेंसिव भी चले वेस्ट की तरफ से। लेकिन ओवरऑल इस बार एससीओ समिट एकदम आई ओपनर रहा है, जो इंडिया के इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी स्टैंड को और रीइंफोर्स करता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस न्यूज़ पे, इस टॉपिक पे और भी वीडियोस लेके आऊँ? इसी बात पे वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।